सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में ट्रेड प्लान कर रहा हूँ निफ्टी में। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अभी आप देख सकते हो ये निफ्टी का चार्ट है। और इसमें हमने जो प्रीमियम लगा हुआ है ये पुट साइड का लगा हुआ है और मोबाइल स्क्रीन हमने ऑन कर दी है। तो यहाँ पर वेट करें थोड़ी सी कैंडल और ऊपर की ओर जाए तो हमें सही प्राइस पर प्रीमियम मिल जाएगा। तो मैं पुट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ, लॉजिक जो भी है मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पर एक पूरा रेजिस्टेंस एरिया के पास में है मार्केट। तो मेरा व्यू यहाँ से है कि मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करेगी और हमारा इसमें जो टारगेट रहेगा वो 3000 के आसपास का। तो चलिए हम लोग पहले ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो थोड़ी देर और रोकते हैं। चलो, ट्रेड हमारे यहाँ पर देखोगे एग्जीक्यूट हो गया है और मोबाइल स्क्रीन में अभी हाँ अब दिखने लगा है। तो इसमें जो रिस्क हमारा वो 1500 के आसपास का है, 1500-1600। और टारगेट जो लगा हुआ है वो उसमें हमने 3000 का है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस इसकी चल रही है। तो बीच में देखो नहीं निकलेंगे और या तो स्टॉप लॉस जाए या हमारा टारगेट। तो एक ट्रेड को ही हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप एक दिन में 2 या 3 ट्रेड ले रहे हो उससे अच्छा है कि एक ट्रेड को 2 या 3 घंटा होल्ड करो। क्योंकि मार्केट का नियम है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी भी अपने रूल्स को नहीं तोड़ना। अगर रूल्स पर टिके रहे तो मार्केट कहीं ना कहीं पैसा ज़रूर देगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हो प्रॉफिट में 2-250 के आसपास में, लेकिन यहाँ पर नहीं निकलेंगे। और कैंडल देखते हैं कैसी क्लोजिंग देती है, तो कैंडल के हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मार्केट नीचे आएगी तो वैसे ही प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग में देखो कुछ भी कर लेना, लेकिन एक लॉस के बाद इमोशनल ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से आपका जो कैपिटल है वो पूरा उड़ जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा तो कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पर पहुंच जाता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सिंपल से रूल्स रखो, या तो ऐसा लिया टारगेट। तो अगर आपका सेटअप सही है, आप सेटअप तक रुक रहे हो, तो फिर आप जो है ओवर ट्रेडिंग से ज़रूर बचोगे। लेकिन होता क्या है कि ओवर ट्रेडिंग का रीज़न क्या है कि हम लोग पहले बीच में एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद में जब मार्केट हमारे सेटअप पर जाती है फिर उस पर भी एंट्री ले लेते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, डर लगने लगता है, क्योंकि पहली ट्रेड में हमारा जो है लॉस हो जाता है और फिर दूसरा ट्रेड जो लगता है कि कहीं इसमें भी लॉस ना हो जाए। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो अभी मुझे स्क्रीन को थोड़ा सेव करके दोबारा ओपन करना होगा। तो अभी देख सकते हो प्रॉफिट तो ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ किस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ है। तो ये एरिया जो है अभी आप देख सकते हो जहाँ पर हमने ट्रेड लिया हुआ है, ये 80 का राउंड नंबर है और अभी मार्केट उसी लेवल के पास में है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा इसमें किया हुआ है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर ये 800 का राउंड नंबर है जहाँ से बढ़िया सेलिंग देखने को मिली है। तो उसी लेवल पर हमने ट्रेड लिया हुआ है। और अभी देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं, 250-300 का प्रॉफिट दिखा हुआ था। तो देखो छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकलने से अच्छा है कि एक ट्रेड को होल्ड करो और टारगेट तक होल्ड करने की कोशिश करो। अगर आप एक ट्रेड को होल्ड करना सीख गए तो फिर आप जो है धीरे धीरे हैबिट बनेगी इसकी, तो फिर हम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट वाली ट्रेड को भी होल्ड कर पाएंगे। तो देखो ये सोच के चलो कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं, तो आपकी जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। तो लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, पर ये डिसाइड हमें करना होता है कि लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है। अगर आप लॉस बड़े बड़े ले रहे हो और प्रॉफिट छोटे छोटे बुक कर रहे हो तो फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं लॉस में ही निकलोगे। तो इसलिए लॉस छोटे छोटे लो और प्रॉफिट जो है बड़े बड़े लेने की कोशिश करो। और अगर आपके जब बड़े प्रॉफिट होंगे तो फिर आपकी लॉस छोटे पूरे समझ में नहीं आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि एक दिन में 4 ट्रेड लो या 5 ट्रेड लो, एक दिन में एक ट्रेड लो, भले उसे 1 घंटा होल्ड करो या 2 घंटा होल्ड करो, या तो स्टॉप लॉस जाए या फिर टारगेट आए। तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो टाइम देखोगे 1 बजने वाला है और अभी हमारा जो इसमें प्रॉफिट चल रहा है वो 1000-1100 के आसपास का है। तो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर निकल जाओ, पर मैं यहाँ पर अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में रिग्रेट ना हो। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमारे टारगेट मिलने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं टारगेट बहुत ईजी मिल जाएगा। और अभी देखोगे तो 1100 के आसपास का प्रॉफिट है, 1100-1200। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर निकलने का कोई मतलब है नहीं। और अगर टारगेट मिलता तो ठीक, बाद में रेग्रेट नहीं होगा कि हमने होल्ड नहीं किया। तो उस रेग्रेट से बढ़िया है कि एक ही ट्रेड को लेकर होल्ड करें। और चलिए हम लोग इसको होल्ड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जब से हमें करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं ट्रेड को होल्ड किए हुए, और प्रॉफिट देखोगे फिर से 700-800 का चल रहा है। और मार्केट उसी लेवल के पास में जहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिली थी। तो सेलर्स ने 2 बार यहाँ पर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश तो की है। अगर ये इस बार ब्रेक होता है तो फिर तो ठीक है, और नहीं ब्रेक होता तो फिर यहाँ से एक बाइंग भी आ सकती है। तो यहाँ पर अभी इस ट्रेड के 50-50 चांस हैं, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी निकल सकता हूँ, पर मैं अपने डिसिप्लिन को जो है ब्रेक नहीं होने देना चाहता हूँ। तो इसलिए इसको होल्ड करेंगे। हमें लॉस मंजूर है, पर ये हम जो डिसिप्लिन का प्लान बनाए हुए हैं तो उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भले लॉस हो जाए एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक ही ट्रेड लेना था तो सेटअप पर ट्रेड मिला है, सेटअप पर ट्रेड लिया। फिर सेटअप चले या ना चले वो अलग बात है। तो अभी देखोगे तो प्रॉफिट घटता हुआ भी दिख रहा है, 700-800 का प्रॉफिट चल रहा था। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक तो मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगी। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड किए हुए। तो चलिए और देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख सकते हो जो प्रॉफिट था वो घट चुका है, और लॉस देखोगे तो 500-600 का दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेक करना था तो वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो उस वजह से प्रॉफिट जो है लॉस में बदल गया। तो हमने इसको क्यों होल्ड किया, क्योंकि बाद में रेग्रेट ना हो, इस वजह से हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। क्योंकि अगर हम लोग इसको होल्ड नहीं करते और अगर बाद में मार्केट निकल जाती तो फिर कहीं ना कहीं ये रेग्रेट होता है, और रेग्रेट की वजह से दूसरा तीसरा ट्रेड भी हो जाता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक ट्रेड को होल्ड ही करना है।
तो हमने अपने रूल्स को फॉलो किए हुए है और डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी भी इसके चांस है क्योंकि ऊपर 600 का राउंड नंबर है और सेलिंग जोन भी है। तो अगर वो ब्रेक नहीं होता तो फिर एक सेलिंग देखने को मिल भी सकती है। लेकिन अभी हमारा जो सेटअप था हमने उस सेटअप पर ट्रेड लिया। तो देखो कोई भी सेटअप हो हर दिन नहीं चलेगा और ज़रूर नहीं कि हर दिन लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। तो अभी देख सकते हो 900 700 800 900 का लॉस दिख रहा है, पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट भी दिखता है लॉस भी दिखता है। तो डिसाइड हमें करना है कि प्रॉफिट बड़ा लेना है छोटा या फिर स्टॉप लॉस बड़ा लेना है छोटा। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस यानी कि 1:2 पर टारगेट 1:2 का टारगेट रखो और 1:1 का आप बिल्कुल भी रखने की कोशिश मत करो, उससे बढ़िया लॉस बुक कर लो। तो डिसिप्लिन तो कम से कम बना रहेगा और कहीं ना कहीं अभी हमारा स्टॉप लॉस भी जाने वाला है और स्टॉप लॉस के पास में ही और ट्रेड को होल्ड किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कम करीब 2 ढाई घंटे के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस फिक्स है हमारा। तो इसमें 1500 1600 के आसपास का रहेगा, तो लॉस बुक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और हमारा डिसिप्लिन जो है वो बना रहेगा। तो अभी देख सकते हो 1100 1200 1300 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो चलो ये स्टॉप लॉस जाएगा, पर ये तो रहेगा कि हमने ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। तो ट्रेड को होल्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। चलो यहाँ पर देखोगे लॉस बुक हो चुका है और हम लोग जो है इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। तो एक ही ट्रेड लेना था, ट्रेड हमारा हो गया है क्योंकि ये लेवल एक सेलिंग जोन के पास में है मार्केट। तो अब मार्केट कहीं भी जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हो सकता था ये लेवल ब्रेक हो जाए तो टारगेट मिल जाता था, लेकिन अभी ये लेवल जो है ब्रेक नहीं हुआ तो हमें टारगेट नहीं मिला है। तो देखो लॉस को ज़्यादा दिमाग में मत लो, सिर्फ ये सोचो कि हमने अपने सेटअप पर ट्रेड लिया कि नहीं और डिसिप्लिन को फॉलो किया या नहीं। बस ये दो चीज़ें मार्केट में अगर कंटिन्यू रहेंगी तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे के ही जाएगी। ज़रूरी नहीं कि एक दिन में आप 2 ट्रेड लो 3 ट्रेड लो। इससे अच्छा है कि आप एक ट्रेड को 2 घंटे या 3 घंटे होल्ड कर लो, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो बाद में रेगरेट नहीं रहेगा। तो